हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 6 का साइंस का फर्स्ट चैप्टर फूड। वेयर डज इट कम फ्रॉम, मतलब फूड कहाँ से आता है। तो बच्चों, जब भी मम्मी आपको खाना देती हैं तब आपने कभी सोचा है कि जब भी खाना देते समय मम्मी ये बोलती हैं कि ये खाना खा लो, ये खाना पौष्टिक है, ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, हमें खाने से शक्ति मिलती है, ये खाने से हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, ये खाने से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। जब भी हम मार्केट में जाते हैं तो मम्मी हमें ये बात ज़रूर बोलती है, नहीं ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये खाना चाहिए, चलो ये खाते हैं। तो आइए बच्चे, आज हम पढ़ते हैं कि इस फूड में ऐसा क्या होता है जिसके बारे में मम्मी को इतना पता है कि ये खाना हमारे लिए पौष्टिक है और ये खाना हमारे लिए पौष्टिक नहीं है। तो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लेसन। इसकी स्टार्टिंग होती है, What did you eat at home? आज आपने घर में क्या खाया? तो find out what your friend ate today. तो did you eat the same kind of food yesterday and today? So we all eat different kinds of food at different times, isn't it? तो बच्चों, इसके अंदर दो तरह की एक्टिविटीज़ आपके लिए दी गई हैं, जिसके अंदर फर्स्ट एक्टिविटी है, इसमें आपको क्या करना है, आपको अपने स्टूडेंट फ्रेंड्स से पूछना है। स्टूडेंट जो आपके साथ पढ़ते हैं, आपके क्लासमेट्स हैं, आपके बाकी फ्रेंड्स हैं, उनसे पूछने कि उन्होंने क्या खाया है। तो जो खाया है उस आइटम का नाम आपको, यहाँ आपको अपने फ्रेंड का नाम लिखना है और यहाँ आपने जो आइटम खाया है उसने उसके बारे में लिखना है। यहाँ पे इसी तरीके से आपको 2-3 फ्रेंड्स के बारे में, उन्होंने क्या क्या खाना खाया है उसके बारे में लिखना है। ठीक है, तो ये जब आप कर लेंगे उसके बाद आपको देखना है कि देयर सेम्स so many variety of food what we eat। तो ये आपको इस टेबल से पता चलेगा कि बच्चों ने कितने कितनी वैरायटी का कितना खाना खाया है, कैसे कैसे खाने में क्या क्या होता है। ठीक है, तो व्हाट आर दीज फूड्स आइटम्स मेड अप ऑफ, ये आइटम किससे बने हैं। सपोज उन्होंने, किसी ने बताया कि उन्होंने ये राइस खाए हैं, तो ये राइस कैसे बनते हैं, राइस के अंदर क्या डलता है, इसके लिए जो जो मटेरियल इसके अंदर डाला जाता है उसको हम बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, सपोज ये राइस बनाया है, इस राइस के अंदर इंग्रेडिएंट कैसे बना है, इसके अंदर है चावल और इसको पानी के अंदर बॉईल किया हुआ है। तो इसके दो इंग्रेडिएंट हैं, राइस एंड वाटर। लेकिन हमारे पास तो बहुत सारी सब्जियाँ ऐसी होती है जिसके अंदर हमें कभी खट्टा टेस्ट आता है, कभी मीठा टेस्ट आता है, कभी स्पाइसी टेस्ट आता है ना। तो जैसे वेजिटेबल करीज होगी, तो हम क्या देखते हैं कि बहुत सारे काइंड्स ऑफ थिंग्स होती हैं, अलग अलग तरह की वेजिटेबल्स होती हैं जिसके अंदर सॉल्ट भी डलता है, स्पाइस भी डलता है, ऑयल भी डलता है एंड सो ऑन। तो आपकी सेकंड एक्टिविटी है बच्चे, इसके अंदर क्या लिखना है आपको कि जो भी आपका फूड आइटम, आपकी फर्स्ट जो आपकी ये टेबल थी ना, इस टेबल में आपने जो जो लिखा था कि क्या क्या आइटम खाया है, तो ये सेकंड एक्टिविटी में आपको ये फाइंड करना है कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है। सपोज़ आपने रोटी खाई, तो रोटी के अंदर क्या लगता है, आटा एंड वाटर, है ना। और दूसरी, और सपोज आपने दाल खाई है, तो दाल के अंदर क्या क्या है, एक तो दाल है जो आपने पकाई है, उसके अंदर वाटर डला है, करी के लिए नमक डाला है, ऑयल डाला है, घी डाला है, ऑयल या घी में से कुछ भी डालते, और कुछ मसाले डाले हैं। ठीक है, सो व्हाट वी फाइंड आउट कि अलग अलग जगह के लोग, अलग अलग स्टेट के लोग, उनके खाने का तरीका अलग होता है, उनका थोड़ा टेस्ट भी डिफरेंट होता है ना। बट वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम, ये इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आते हैं। तो इस नेक्स्ट पैराग्राफ में हम ये पढ़ेंगे कि इंग्रेडिएंट्स आते कहाँ से हैं, उनका मटेरियल क्या है, ये इनका सोर्स क्या है। ठीक है, जैसे इट मे बी ईजी फॉर अस टू गेस the sources of some of the ingredients that we listed in table 1.2। जैसे 1.2 में आपने ये लिस्ट बनाई है ना, ये इसके अंदर आटा है, इसके अंदर पल्सीज हैं, दालें हैं, है ना, ये लिस्ट आपने तैयार की है। अब इसके अंदर हमें क्या पता चल रहा है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर इंस्टेंस हम लेते हैं, वेयर डू दे कम फ्रॉम, ऑब्वियसली प्लांट से। फ्रूट्स हैं, हम प्लांट से मिलते हैं, वेजिटेबल्स हैं, हमें प्लांट से मिलते हैं। बट कुछ फूड ऐसे होते हैं जो हमें एनिमल से मिलते हैं, जैसे कि एग, मिल्क, मीट,
दीज आर कम फ्रॉम एनिमल्स। ग्रेन्स जो होते हैं वो हमें प्लांट से मिलते हैं। तो बच्चे आपकी नेक्स्ट थर्ड एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में क्या कह रहे हैं, लेट अस टेक द फूड आइटम्स लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम, द इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्सेज। तो सम एग्जाम्पल्स आर शोन इन टेबल। इस टेबल के अंदर आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स इन टेबल 1.3 and add more examples to this list। ठीक है, तो इसके बारे में, जो इस टेबल के बारे में बात की जा रही है, यहाँ जिन्होंने बोला है ये टेबल जो है आपकी ये वाली है। ठीक है, तो सपोज जैसे आपको पता है कि इसके अंदर इडली बनी है। इडली के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, राइस है, उड़द है, सॉल्ट है, नमक है। तो राइस तो हमें मिल जाता है प्लांट से, लेकिन उड़द दाल ये हमें कहाँ से मिलती है, सॉल्ट कहाँ से मिलता है, वाटर कहाँ से मिलता है, तो ये आपको फिल करना है। इसी तरीके से दिया गया है। नेक्स्ट, चिकन करी। अगर किसी ने चिकन करी बनाई है तो उसमें देखना है कि चिकन जो है वो तो एक एनिमल है, स्पाइसेस है वो कहाँ से मिलती है, ऑयल और घी है वो भी एक प्लांट से मिलता है, वाटर भी हमें नेचुरली मिल जाता है ना। उसके बाद एक खीर अगर किसी ने बनाई है तो खीर में क्या क्या डलता है, मिल्क डलता है, राइस डलता है और शुगर डलता है। तो मिल्क हमें मिल रहा है एनिमल से, है ना, और राइस हमें मिल रहे हैं प्लांट से। और शुगर कहाँ से मिल रहा है, शुगर हमें मिलता है शुगर केन से। ठीक है, सो what do we concluded, what do we concluded from activity 3, that plants are sources of food. Plants are the sources of food. Ingredients like grain, cereals, vegetables and fruits. Animals provide milk, meat and eggs. Cow, goats and buffaloes are some common animals which give us milk. Milk and milk products like butter, cheese, cream, curd, these all used all over the world. Can you name some other animals which give us milk? Hmm? Yes, goat and camel. Okay. Next is plant parts and animals products as food. इसमें बच्चे क्या दिखाया हुआ है, द प्लांट्स आर सोर्सेज ऑफ आवर फूड, विच पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। अब क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सा प्लांट खाया जाता है, क्या पूरे पूरे प्लांट को खाया जाता है, नहीं। प्लांट्स के ऊपर देखो, यहाँ पे एक फिगर बनी हुई है, प्लांट के ऊपर क्या बना होता है, कि एक फिगर बनी हुई है, इसके अंदर एक प्लांट दिखाया गया है, जिसके अंदर दिखाया गया है कि ये इसका फ्लावर पार्ट है, ये इसके फ्रूट्स हैं, ये इसके स्टेम है, ये लीव्स हैं, यहाँ ये बर्ड है ना। यहाँ इनकी प्राइमरी रूट्स हैं, ये सेकेंडरी रूट्स हैं। We eat many leafy vegetables. We eat fruits of some plants, sometimes roots, sometimes stems, sometimes even flowers. Have you ever eaten pumpkin? Hmm? कभी आपने pumpkin खाया है?
Have you eaten pumpkin flowers dipped in rice paste and fried? Try it. Some plants have two or more edible parts. Seeds of mustard plants give us oil, and the leaves are used as vegetables. Can you think of the other different parts of banana plant that are used as food? Think of more examples where two or more parts of a single plant are used as food. तो यहाँ एक टेबल 4 दी गई है, इसके अंदर बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि फूड आइटम्स विद प्लांट्स एज मेजर सोर्सेज. सपोज इट इज़ ए ब्रिंजल. अगर ये आप बनाने जा रहे थे इस ब्रिंजल का लिए तो इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? ऑफकोर्स ब्रिंजल होगा, चिली एज स्पाइस डाली जाएगी, ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन और एनी अदर प्लांट, किसी भी तरह का ऑयल होगा. ठीक है, तो ब्रिंजल क्या है? ये एक फ्रूट है. चिली क्या है? ये एक फ्रूट है. लेकिन जो ऑयल सीड ग्राउंडनट मस्टर्ड ऑयल प्लांट, तो ये एक सीड है. तो प्लांट का कौन सा पार्ट है? ये सीड है, इससे हमें ऑयल मिलता है. ओके. तो नेक्स्ट एक्टिविटी आपको करनी है. फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड in table 1.3, choose items those ingredients are obtained from plants. Which part of the plant? Identify these and list the food items and plant parts as shown in table 1.4. ठीक है. एक्टिविटी 5 है नेक्स्ट. इसमें क्या करना है कि आपको कुछ सीड्स लेने हैं. किसके लेने हैं? ड्राई सीड लेने हैं, मूंग दाल या चना के. उनको क्या करना है? आपको किसी पानी में सोक कर देना है. कंटेनर में कुछ पानी लो, उसके अंदर डिप कर दो. ठीक है. नेक्स्ट डे आप क्या देखते हो? ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली एंड लीव द सीड्स इन द वेसल. रैप देम इन ए पीस ऑफ वेट क्लॉथ and set aside. The following day you observe any changes in the seed. Yes, a small white structure may have grown out of the seed. So if the seeds have sprouted, if not, then wash the seeds in water, drain the water and leave them aside for another day. So within a day or after the day you will find out such kinds of white sprouts. ये जो दिख रहे हैं आपको बच्चे, इसके अंदर बड़े बड़े से वाइट स्प्राउट्स बने हुए हैं. ये जो वाइट वाइट से स्प्राउट्स निकल रहे हैं सीड में से, ये जो निकल रहे हैं दिख रहे हैं आपको, ये वाइट वाइट से, तो इनको हम स्प्राउट्स बोलते हैं. ठीक है. तो ये किया हुआ है चने का. तो द नेक्स्ट डे यू विल, after washing these sprouted seeds you can eat them. They also be boiled. Add some spices and get a tasty snack to eat. Do you know where honey comes from? How did it produce? Have you been seen a beehive where so many bees keep buzzing out? Bees collect nectar, that is sweet juice, from flowers and convert it into honey and store it in their hive. This is a hive. Okay. Flowers and their nectars may be available only for a part of a year. So bees store their nectar for their use all over the year. When we find such a bee, if we collect the food stored by the bees as honey. So what do animals eat? Do you have cattle or a pet that you take care of? A dog, cat, buffalo or a goat? You will then surely be aware of the food and animals eat. What about other animals? Have you ever observed what a squirrel, pigeon, lizard or a small insects
be eating as their food. So next activity is for you is that several animals are listed in table 1.5. For some of them, the type of food they have mentioned is also given. तो fill in the blanks in this table. तो इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, इस टेबल में अब आपको फिल करने हैं। जैसे बुफेलो है नेम ऑफ द एनिमल, तो इसका फूड क्या है, ये ग्रास खाता है, ऑयल केक है, ग्रेन्स है। कैट क्या खाती है, स्मॉल एनिमल्स खाती है, रैट खाती है, बर्ड्स भी खा लेती है और मिल्क भी खा लेती है। रैट क्या खाता है, यहाँ आपको फिल करना है। लॉयन क्या खाता है, टाइगर क्या खाता है, स्पाइडर क्या खाती है, होम लिजर्ड तो आपके घर में होंगे ही, तो वो क्या कहते हैं। काऊ क्या खाती है। इसी तरीके से ह्यूमन बींग्स क्या खाते हैं, बटरफ्लाई क्या खाते हैं, काऊ क्या खाते हैं। तो इसको आपको फिल करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है आपकी, हैव ए लुक अगेन एट टेबल 1.5 एंड ग्रुप द एनिमल्स ईटर्स। हियर आर द फॉलोइंग फॉलोज। तो जो इसमें क्या बता रहे हैं कि जो आपके प्लांट्स को खाने वाले एनिमल्स को और जानवरों को खाने वाले एनिमल्स को और जो दोनों खाते हैं उन एनिमल्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया, उनको अलग अलग ग्रुप बना दिए गए। जो एनिमल्स प्लांट्स खाते हैं उनको कहा जाता है हर्बीवोर्स, और जो एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को खाते हैं उन्हें कहते हैं कार्निवोर्स। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं, कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स खाते हैं, उन्हें कहा जाता है ओमनिवोर्स। तो यहाँ आपको ये देख के बताना है कि जैसे बुफेलो है तो उसने क्या खाया है, तो क्या वो हर्बीवोर है, कार्निवोर है या ओमनिवोर है। तो इसके अंदर हमने पहले एक एग्जांपल दे ही रखा है, जिसका एग्जांपल है काऊ। काऊ क्योंकि घास खाती है और वो जानवर को नहीं खाती, तो वो कम्प्लीटली हर्बीवोरस है। लॉयन हमारा जो है वो कार्निवोरस है, क्योंकि वो घास नहीं खाता, वो सिर्फ दूसरे जानवरों को खाता है। लेकिन जो डॉग होते हैं वो कैट्स भी खा लेते हैं, दूसरे जानवरों को भी खा लेते हैं, और दूध भी पी लेते हैं, रोटी भी खा लेते हैं। तो वो दोनों मतलब वेज भी खाते हैं और नॉन वेज भी खाते हैं। So we know that there are many amongst us who do not get sufficient food. We need to find ways by which more food can be produced in the country. That will not be enough. We will need to find ways to ensure that this food is made easily available to each of us. तो बच्चों अब हमारा ये लेसन ख़त्म हो गया। इसके अंदर कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपने लर्न किए हैं कि फूड क्या होता है, उसके क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं। इस लेसन में आपने ये रीड किया ना कि इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं फूड में, वेजिटेबल्स होते हैं, नेक्टर क्या होता है, स्प्राउटेड सीड्स क्या होते हैं, हर्बीवोर्स क्या होते हैं, कार्निवोर्स किन्हें कहते हैं, ओमनिवोर्स किन्हें कहते हैं। बच्चों इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, आपको किसी फूड का आइटम दे सकते हैं और उसके बारे में पूछ सकते हैं। ये हमारी एक छोटी सी समरी है। चलो हम भी इस लेसन को समराइज़ कर देते हैं कुछ वर्ड्स में। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन दी फूड eaten in different regions of the India. Main source of our food are plants and animals. Animals which eat only plants are called herbivores, and animals which eat only other animals are called carnivores. Animals which eat both plants as well as other animals are called omnivores. ये बच्चों की एक्सरसाइज है जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।